भाग्य हूँ, मेरा परिवार स्वस्थ, सुखी और समृद्ध परिवार है। परिवार सुख के लिए, वैभव के लिए और प्यारे रिश्तों के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सभी अपने हाथ रब करेंगे और अपनी आंखों पे लगाएंगे। थैंक यू बेटा, थैंक यू। बहुत बढ़िया प्रेयर करवाई है आपने। आज का दिन सभी के लिए मंगलमय हो। और आज अपन मीटिंग के अंदर सबसे पहले क्या है कि कल जयपुर विद्याश्रम के अंदर बहुत ही जबरदस्त सेमिनार राजा नरेंद्र अंजलि जी का हुआ था। तो आज अपन उसका एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। तो बारी बारी से अपने हैंड रेज करें, कौन अपना एक्सपीरियंस बताना चाह रहे हैं। शांति दीदी ने हैंड रेज किया है। वेलकम दीदी। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। हैप्पी मैरिज सर। थैंक यू, कल का थैंक यू। सेमिनार बहुत अच्छा था और कल हम सब ने अटेंड किया था और बहुत अच्छा लगा। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि सेमिनार है। मतलब इतने अच्छी तरीके से उन्होंने बताया और इतने सीधे सिंपल वर्ड में बताया कि हमें समझ में आ गया कि हाँ, हमको कोशिश करती रहनी चाहिए। जैसे कि उन्होंने बताया कि जो ना करता है तो उसके पीछे मत पड़ो, कि जो करना ही चाहता है तो फिर उसके पीछे, करना ही नहीं चाहता तो उसके पीछे अपना टाइम वेस्ट मत करो। आप दूसरी जगह देखो। कई बार हम सोचते हैं ना ये करेगा करेगा, उसके पीछे पड़ते हैं। उसको छोड़ के आप आगे बढ़ो और प्रोडक्ट यूज करो। प्रोडक्ट यूज करोगे तो आपको समझ में आएगा कितने अच्छे प्रोडक्ट हैं। घर में भी कई बार मेरे सबने मना किया था कि क्या है ये कर रहे हो का, और सबके साथ ही होता है, घर में भी होता है। तो उन्होंने भी यही बात बोली और इतनी जल्दी उन डायमंडशिप उन्होंने मतलब अचीव कर ली, ये बहुत बड़ी बात है। और उनकी वाइफ भी उनके साथ ही थी, तो बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू। थैंक यू दीदी, थैंक यू। कुछ एक पॉइंट्स मैंने बना के लेके आया हूँ, उसके अंदर वे भी काफी अच्छे लगे। इनके अंदर राजा नरेंद्र जी ने क्या है कि ये स्टूडेंट लाइफ के अंदर ही मतलब उन्होंने ये ज्वाइन कर लिया था। तो वो बताते हैं कि इनकी फैमिली बहुत ही एजुकेटेड फैमिली है। तीन उनके बड़ी सिस्टर है जो मतलब पीएचडी डॉक्टर है, उनकी मदर भी पीएचडी थी। और उन्होंने क्या है कि लाइफ इज ब्यूटीफुल देख करके बोला मेरी लाइफ बदल गई। तो वो अपना एक्सपीरियंस बता रहे थे कि 20 साल मेरी मदर सर्विस करने के बाद भी मतलब मेरे को जैसे यूएस मास्टर्स करने के लिए भेजा था, तो उन्होंने 6 लाख का लोन लिया। तो मैंने कहा आपने 20 साल तक किया है क्या कि मेरे को भेजने के लिए लोन ले रहे हो आपने। तो ये काफी अभी अच्छे एक्सपीरियंस उन्होंने शेयर किए थे। अब मैं मोहन जी भाई साहब का हैंड रेज है। वेलकम सर। थैंक यू श्याम सुंदर जी। और जो एक्सपीरियंस सेमिनार का बहुत ही जबरदस्त रहा। कि लाइफ जो है उन्होंने एक बात कही कि हमारी लाइफ सदा वेंटिलेटर पे है। तो बहुत से लोग तो इस वेंटिलेटर को समझते नहीं है कि भी आज हमें किसी को भी 5, 10, 15 लाख रुपए इमरजेंसी में चाहिए तो वो बैंक की तरफ, लोन की तरफ भागता है। ये बात बहुत हार्ट टचिंग थी। उसके बाद उन्होंने जो बताया कि भी किस तरह से उन्होंने बताया कि एमबे का फ्यूचर, और हम एक केयरिंग इंडस्ट्री में हैं। आप देखिए वेलनेस जो है, होम केयर, पर्सनल केयर, हेल्थ केयर, एग्रो केयर, है ना। तो ये बहुत अच्छा मेरे को ये मिला कि आगे हम जब कहेंगे तो जैसे सर ने उस दिन बताया था कि हमारा एक प्रपोजल है। और एक बात बीच में देवेश शर्मा जी ने कही थी कि हम बच्चों के लिए क्या छोड़ के जाने की बजाय हम बच्चों में क्या छोड़ के जाएंगे। अगर हम बच्चों में एमबे भी ना छोड़ के जाएंगे तो ये बहुत बड़ा जो है अपने लिए भी एसेट है, उनके अपनी पीढ़ी में, नेक्स्ट पीढ़ी में भी वो एसेट है। तो बहुत सी बातें हैं। थैंक यू मुझे को मौका देने के लिए। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। और किसी का हैंड रेज नहीं देख पा रहा हूं मैं। हाँ, सुमन दीदी, सुमन दीदी आप बताइए, आपको क्या अच्छा लगा कल के सेमिनार में। हैप्पी एनिवर्सरी भाई साहब। मैं थैंक यू। सुमन कंवर, जैसा कि भाई साहब ने बताया, बीकानेर से। एक्चुअल में हम लोग थोड़ा लेट पहुंच पाए, पर जितना भी सेमिनार सुना ना, उनको लैंग्वेज की प्रॉब्लम थी, पर उनके जो शब्द थे ना वो दिल को टच कर रहे थे। और हाव भाव थे ना वो, उन्होंने कहा प्रोडक्ट है ना, जो प्रोडक्ट है वो ये सिर्फ प्रोडक्ट नहीं है, ये हमारे फैमिली मेंबर है। जब हम उन्होंने एक उदाहरण दे के समझाया था कि जब अपन कुत्तों को बिस्किट देते हैं तो वो अपनी मतलब इतनी वफादारी से अपने को निभाते हैं। तो हम जब भगवान का नाम लेके कुछ करते हैं तो भगवान अपना रखता थोड़ी ना है। और
जो पूरी मतलब जो उन्होंने जो अभी तक का ये रहा है सुनने से कि मतलब जो नौकरी में अपन करते हैं उससे अपन अपने ड्रीम पूरे नहीं कर सकते। उन्होंने कहा इस बिजनेस को करने के लिए सिर्फ दो ही चीजें चाहिए। वो क्या है, आप सीखने के लिए तैयार हो ना। मैं कहता हूँ कि मतलब उन्होंने उदाहरण दे के बताया कि मैं क्या करता हूँ, मैं देखता हूँ कि ये बंदा लेने के लिए तैयार है क्या, या इसके ऊपर से निकल रहा है। ऊपर से निकल रहा होता है तो मैं नहीं बोलता, पर जब कोई सीखने के लिए तैयार होता है ना तो मैं उसके लिए पूरा अपने को समर्पण मतलब उसको कर देता हूँ। तो मैं वो सिखाने के लिए तैयार रहता हूँ। तो जैसा भाई साहब ने बताया अभी, मोहन भाई साहब ने, कि केयरिंग इंडस्ट्री का बिजनेस है तो अपने को ज्यादा से ज्यादा लोगों की केयर करनी है। और जब अपन केयर करते हैं और जिससे अपन वैसे भी अपने मेंटोर्स बताते हैं कि अपन और पीयूष दीदी बहुत ही शानदार तरीके से बताते हैं कि ये रिश्ते बनाने का बिजनेस है, नहीं कि ये एक अपन मार्केट में जिस तरीके से करते हैं उस तरीके का बिजनेस नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, हर चीज में आपको कहीं पे भी देख लो, चाहे आपको धांधली मिलेगी। एक एमबे ही ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको मतलब एक नंबर का सब कुछ मिलता है। यहाँ पे कोई रिश्वत आपको नहीं देनी पड़ती। तो बहुत ही शानदार सेमिनार था और बहुत अच्छा लगा सबसे मिलके। और कल मैं ये सोच के गई थी, काश आगे बैठने को मिले। हम लेट पहुंचे थे, पर है ना मैं मन में विजुलाइज करके गई थी कि आगे आगे बैठ के देखें डायमंड और सब लोग आगे बैठते हैं तो कितना अच्छा लगता है। और है ना मैं लेट पहुंची तो भी है ना मोहन जी भाई साहब और सुनैना भाभी के पास जगह थी। उन्होंने, मैं जब देख रही थी सीट को इधर उधर, तो उन्होंने, भाभी ने मेरे को इशारा किया और सबसे आगे बैठ के सेमिनार में भाग लेने का मौका मिला, तो वो एक अलग ही थी। और कल मेरी मतलब जयपुर सेमिनार में 2 लेग थी और आगे अब और लेग बढ़ रहे, मतलब जयपुर से भी काफी लोग इनवाइटेड थे तो उनमें से भी कपल्स आए थे। थैंक यू सो मच। डेफिनेटली थैंक यू। बिजनेस करना है और आगे बढ़ना है और लोगों की लाइफ और अपनी लाइफ चेंज करनी है। और बच्चों के लिए जो मोहन जी भाई साहब ने बताया कि उन्होंने कहा था बच्चों के लिए ये छोड़ के जाना, ये कभी खत्म होने वाला नहीं है। और सब चीजें तो हो सकती है पर ये कभी नहीं जाने वाला। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू दीदी, आपने बहुत ही अच्छा बताया। और इसके आगे राम सिंह जी भाई साहब का हैंड रेज है। वेलकम सर। थैंक यू श्याम सुंदर जी। सर्वप्रथम तो मैं आपको आपके विवाह की सर की जो शुभकामनाएं देता हूँ वर्षगांठ की। और दूसरी जो कल अपने वक्ता थे जो दक्षिण भारत के थे, नाम जिनका राजा नरेन और उनकी वाइफ का नाम अंजलि, और उनका जन्म तिरुपति यानी कि आंध्र प्रदेश से थे वो, और मणिपाल रेड्डी उनके अपलाइन थे। और जैसा कि कल कुछ लोग जा नहीं पाए सेमिनार में, जो गए हैं उन्होंने तो हो सकता है मेरे से भी ज्यादा समझा हो सारी बातों को, जो लेकिन नहीं गए उनको मैं मोटी मोटी बातें बताना चाहूंगा। बचपन से जैसा कि हम सबको भी ये सिखाया जाता है, वैसे ही राजा नरेन को भी सिखाया जाने लगा कि उन्हें पढ़ाई में अच्छी रैंक और अच्छी कॉलेज में एडमिशन लेकर एक बहुत अच्छी नौकरी करनी है, यानी कि उन्हें बहुत अच्छा गुड जॉब करना है। लेकिन उन्होंने बताया कि गुड जॉब की अवधारणा उन्हें समझ में नहीं आती। या तो वो जॉब हो सकता है तो गुड नहीं होगा, और यदि गुड होगा तो वो जॉब नहीं होगा। और बचपन से लेकर 20 साल की उम्र होने तक हमारे जो सामाजिक परिवेश हैं, यानी कि परिवार, समाज, स्कूल, हमारे जो मेंटोर्स, वो सब एक बिलीफ सिस्टम हमारे दिल और दिमाग में तैयार कर देते हैं। और वो बिलीफ सिस्टम तैयार ही नहीं करते बल्कि कूट कूट के भर देते हैं। और हम सब के साथ भी यही होता है, उनके साथ भी यही हुआ। हमारे आसपास के एक जो तथाकथित सफल व्यक्ति है उसको रोल मॉडल के रूप में प्रस्तुत कर दिया जाता है कि बेटे तुम भी जो अपने वो पड़ोसी हैं या अपने जो रिश्तेदार हैं या जो भी अपने कुछ हैं, उनको उनके जैसा बनना है। तुम्हें एक सफल कंप्यूटर इंजीनियर बनना है, तुम्हें एक बिजनेस वो प्रोफेसर बनना है, तुम्हें एक वैज्ञानिक बनना है, तुम्हें एक टीचर बनना है, तुम्हें एक कंपाउंडर बनना है, तुम्हें एक डॉक्टर बनना है। तो वो सिस्टम दिमाग में डाल दिया जाता है। जब वो अमेरिका गए और वहाँ
जब एक मित्र के द्वारा उन्हें एमवे के एक सेमिनार में चलने के लिए कहा गया तो उन्होंने वो सब बहाने बनाए जो हम सब अधिकांशतः बना चुके हैं। और हमारे द्वारा जो कल या परसों सेमिनार में कुछ लोगों को कहा गया था, उन्होंने जो बहाने बनाए उससे कम उन्होंने भी, राजा नरेन ने भी नहीं बनाए। और लेकिन उस सेमिनार को देखने के बाद उनका पूरा बिलीफ सिस्टम में आमूलचूल परिवर्तन हो गया। उन्होंने बताया कि मुझे उस सेमिनार को देखने के बाद एक ड्रीम, एक विजन मिला। और उन्होंने बताया कि ड्रीम उसे कहना चाहिए जो सामान्यतः देखने में असंभव लगे, और एक डर होना चाहिए कि वो असंभव है लेकिन उसे करना जरूरी है। और लोगों को अपने सपनों के बारे में जब हम कुछ लोग बताते हैं तो कुछ लोग हथियार लेकर उन सपनों को काट देते हैं, यानी उन सपनों की हत्या करने में वो लोग जुट जाते हैं। अमेरिका से लौटने के बाद पूरे परिवार ने उनके विरुद्ध में मोर्चा खोल दिया। उन्हें मालूम था कि उनका सच भी एक सच था, यानी कि जो लोगों का सच था कि ये बिजनेस की बातें बेकार है, तो वो नाराज नहीं हुए। उनको इतना विजन आ गया था कि उनका भी सच सच था, और जो खुद राजा नरेन का जो सपना था वो भी सच था। लेकिन नरेन को महसूस हुआ कि वो जो खुद सपना देख रहे हैं वो एक बेहतर सच सपना था। पिताजी से 1 साल का समय मांगा अपने आप को साबित करने के लिए, और वो 1 साल में प्लेटिनम बनते गए, और आगे की जर्नी बहुत अच्छी कभी बाद में बताएंगे। तो इस तरह से उन्होंने बहुत कठिनाइयों में, संघर्ष में, और बहुत अच्छे अच्छे उदाहरण देके, बहुत ही हंसी मजाक के साथ, बहुत ही रचनात्मकता के साथ, बहुत ही कविता और कहानियों के साथ अपना सेमिनार पूरा किया। कभी अवसर होगा तो पूरे सेमिनार की हूबहू स्क्रिप्ट मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, लेकिन आज समय का अभाव है। थैंक यू श्याम सुंदर जी, थैंक यू। थैंक यू राम सिंह जी भाई साहब, आपने बहुत ही विस्तार से इस चीज को समझाया। और आगे कोई हैंड रेज नहीं है, और कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहें तो अपना हैंड रेज करें। सर मैंने और एंट्रेंस किया था श्यामचंद्र जी। हाँ, हरीश भाई साहब। पंजाबी बीकानेर, हरीश कुमार पंजाबी बीकानेर। कल आपसे भी मुलाकात हुई, कई लोगों से, नए लोगों से मुलाकात हुई, बहुत अच्छा लगा। इतने लास्ट में पापा जी के भी दर्शन हुए कई महीनों बाद में। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि उन्होंने एक बात बताई थी कि एमवे तो एक समुद्र है। क्या वो समुद्र के पास में जाके कोई कहता है कि आप क्या, कितना कितना मेरे को देना चाहते हो, तो उन्होंने ये बात कही कि आप कितना लेना चाहते हो ये बताओ आप। समुद्र तो बहुत बड़ा है, समुद्र एमवे में बहुत, एमवे में भी समुद्र की तरह ही है कि आप, सॉरी तो एमवे से आप क्या लेना चाहते हो, अपना अपना वो गोल डिसाइड करो और उसके बाद में उनसे मांगो। इसका ही लिमिट है, पैसे की कोई कमी है नहीं, है ना। बहुत बहुत सी चीजें मिलती है लेकिन पैसा खूब, सबसे ज्यादा उन्होंने पैसे पे जोड़ दिया कि पैसा होगा तो सब कुछ होने वाला है। रिश्तेदारों की बात भी की, अगर पैसा होगा तो आपकी इज्जत करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। ये तो बात सही है ना। थैंक यू आपको शादी की सालगिरह की बहुत बहुत बधाई। अगर कल आप बताते तो हम पार्टी करते और एंजॉय करते सर। बहुत थैंक यू श्याम सुंदर जी। थैंक यू। तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बताई थी कि आपका जीवन में एक पर्पज होना चाहिए, पर्पज डिफाइन होना चाहिए अपना, कि हमें कोई दे रहा है वो हम ले रहे हैं, या हम जो चाह रहे हैं वो हम ले रहे हैं। तो इसके बारे में बताया। और समुद्र का उदाहरण भाई साहब ने बहुत ही बढ़िया दिया कि समुद्र तो विशाल है। अब आप देखो कि उसके अंदर आप चम्मच लेके जाते हो, या लोटा लेके जाते हो, या बाल्टी लेके जाते हो, या कोई लीडर बन के मोटर लगा करके आप पानी लेना चाहते हो। तो समुद्र में तो खूब है। और इसके बाद में कोई हैंडरेज दिख नहीं रहा मेरे को, और कोई शेयर करना चाहे। पायल जी हैं, पायल जी, पायल जी आप कुछ बताना चाहेंगे? पायल दीदी नहीं है साहब। अच्छा। रीता बहन जी को इनवाइट कर लो। हाँ, नीता दीदी को बुलाते हैं। वेलकम रीता, नीता दीदी। नीता सरिता दीदी दीदी मेरी हाँ, है। सरिता दीदी को, सरिता झा। चलो सरिता दीदी आ जाएं। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और आपको आज गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और श्याम सुंदर जी को उनकी
वैवाहिक वर्षगांठ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल की जो मीटिंग थी वो अपने आप में अभूतपूर्व थी, क्योंकि पहले भी मैं इनको बाय सीडी से, पहले सीडी अपन सुना करते थे और सीडी के थ्रू हमने इनको सुना था, तो वही लैंग्वेज प्रॉब्लम तो थी, बट जो क्रक्स था वो हम सभी समझते हैं और हमें समझना भी चाहिए उस चीज को। अच्छा भी लगता है जब हम मीटिंग में जाते हैं, थोड़ा सा इतना माइंड ऑफ प्रेजेंस लेके जाते हैं कि स्पीकर जो है वो कहना क्या चाह रहा है, वही हमें समझ करके इम्प्लीमेंट करना होता है। तो कल का जो हम लोग गए थे जिस टाइम में, तो एक तो सबसे पहले उनको देखना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात थी, जिनका जो एक चार्म होता है किसी भी लीडर का, किसी भी स्पीकर का, वो अपने आप में बहुत अलग होता है। और यंगेस्ट एज में शुरू करना, डायमंडशिप करना, ये सब अपने आप में बहुत ही अभूतपूर्व चीज होती है। तो उनकी जो क्रक्स, जो भी मीटिंग का क्रक्स था, जो मुझे समझ में आया कि बी ऑन फायर। आप हमेशा, एक है ना कि अपन काम कर रहे हैं लेकिन उसमें कुछ जोश नहीं है, कुछ आपका एक स्ट्रेंथ नहीं है, आप बस करे जा रहे हैं। तो हमेशा जो है वो अपन एक सिंपल लैंग्वेज में बर्निंग डिजायर की बात करते हैं। तो बर्निंग डिजायर कब होगा? जब आपके अंदर कुछ आग होगी, कुछ करने की आग होगी, कुछ पाने की आग होगी, कुछ अचीव करने की आग होगी। और उन्होंने जो एक वर्थफुलनेस की मीनिंग बताई थी कि हर किसी के लिए वर्थफुलनेस की मीनिंग जो है वो अलग अलग होती है, हमारे लिए अलग है, आपके लिए अलग है, उनके लिए अलग थी। तो अपना जो एक लाइफ का वर्थफुल मीनिंग है वो जरूर फाइंड आउट करें, उसको अपना स्ट्रॉन्ग डिजायर बनाए, उसका अपना स्ट्रॉन्ग जो विलिंगनेस है वो बनाए आप अपना, जिससे कि आपको समझ में आता है कि आपको अगर लाइफ में करना क्या है, मतलब उद्देश्य ढूंढना, पर्पस ढूंढना बहुत जरूरी है। देन यू वर्सेस यू, सबसे एक जो मुझे जो सबसे अच्छा लगा, और मैं इस पे हमेशा ही सोचती हूँ कि इसको सबको अपनाना चाहिए। मैं खुद भी वर्क करती हूँ और सबको काम करना चाहिए इस पे। यू वर्सेस यू मीन्स कि आपका जो नेक्स्ट वर्जन है, आप दो व्यक्तित्व लेके नहीं चल सकते हैं। अगर आपका कोई नेक्स्ट वर्जन है, अगर आपने उसको पैदा किया है, मीन्स कि अगर आप अपने आप को मॉडिफाई करना चाहते हैं, अलग तरीके से देखना चाहते हैं इस समाज में, इस परिवार में, तो आपको एक जो पहले वाला वर्जन था आपका, उसको खत्म करना होगा, और नए वाले वर्जन को आप खुद ही पोषित कर सकते हैं, कोई दूसरा पोषित नहीं कर सकता है। तो ये जो 2-3 लाइन थी, हालांकि ओवरऑल मीटिंग काफी अच्छी कहावतों के साथ में, बहुत ही अच्छा उसका इम्पैक्ट जो भी आया होगा, मैं समझ रही हूँ कि एक कहीं ना कहीं झकझोर देने वाली बात थी यहाँ पर। एंड जैसे कि सभी कहते हैं कि हाँ, आपके पास में अगर मनी है तो सब कुछ है, नहीं है तो कुछ नहीं है, आपके रिश्तेदार भी आपके साथ नहीं है। बट एक चीज उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली थी कि उनके माता पिता वो जो रहते हैं साथ में, और उनकी मदर जो, कोई भी आता है तो वो बहुत ही खुशी से बताती है कि ये मेरे नरेन ने किया है। तो ये अपने आप में बहुत ही प्राउडफुल चीज होता है। कभी आपके पेरेंट्स जो है आपके बारे में बात करें, आपकी उपलब्धियों के बारे में बात करें, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है कि कोई पेरेंट्स आपको इतना आगे बढ़ा करके लेके जाए, आपके आपके उपलब्धियों के बारे में बात करे, तो ये वर्थफुल मीनिंग होता है आपके लाइफ का। तो कहीं ना कहीं ये टच करने वाला पॉइंट था अपने लिए। एंड एक जो और भी बात यहाँ पे कही गई थी कि कभी भी अपनी एनर्जी जो है ना उन लोगों के ऊपर मत डालिए जिनके अंदर कुछ करने की मतलब इच्छा ही नहीं है। ठीक है, उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से एक फोर्स के बारे में बताया था कि कोई भी वस्तु है, निर्जीव वस्तु है, आपने उसको रख दी है कहीं, आप कितना भी टहल रहे हैं, चल रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, उस वो जहां है वहीं जड़त्व के भाव में बैठा हुआ है। तो कई बार हम कोशिश क्या करते हैं कि जो कुछ नहीं कर रहा है ना उसके पीछे भाग रहे होते हैं कि तू कर ले भाई, तू कर ले, ये करेगा, उसमें हम मोटिवेशन डालते रहते हैं, उसमें हम एनर्जी डालते रहते हैं, अपना सब कुछ लगाते रहते हैं। तो ये जो पहले भी अपन बात कर चुके हैं कि डे टू चेंज, मतलब रिप्लेसमेंट, ये आप में हिम्मत होनी चाहिए। एंड किसी भी जरूरत पर्सन, मैं यही पे यही बोलूंगी, जरूरत पर्सन व्यक्ति, उसके ऊपर अपना जो है ना एनर्जी वेस्ट ना करे। अगर आपको सक्सेस होना है तो जो ड्रीमर है उनको ढूंढे, उनको अपने टीम में लेकर के आए, उनको उन पे काम करें। तो ये मेरा टेक अवे था जो कि काफी फ्रूटफुल होगा, आई थिंक सबके लिए अच्छा होगा। जो A70 A30 का टारगेट लेकर चल रहे हैं उन सबके लिए पॉइंट जो है बहुत ही पावरफुल है। अगर उनको गुनते हैं, अपने अंदर लेकर के आते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, एक तो मीटिंग से निकल के आना और
अभी मीटिंग में उनके बारे में बोल देना, एक उसको इम्प्लीमेंट करना अपने बिजनेस में, जो अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग है। जरूरी नहीं उन्होंने जो कहा वो आपके लिए सही हो, अपने अपलाइन से बैठकर भी डिस्कस कर सकते हैं इसके बारे में, बट जो उन्होंने कॉमन बात कही है हर किसी के लिए, जो हर जगह अप्लाई होता है, हर देश काल परिस्थिति में अप्लाई होता है, उसको जरूर अप्लाई करना चाहिए। तो थैंक यू सो मच मुझे अवसर देने के लिए, थैंक यू सो मच, एंड पुनः आपको वैवाहिक वर्षगांठ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद धन्यवाद, बहुत ही अच्छा बताया आपने। और इसके अंदर सर ने ये बताया था कि आपको देखो टीम बिल्ड करनी है, लेकिन इसमें क्या है, हर व्यक्ति व्यापार नहीं करेगा, हर व्यक्ति बिजनेस नहीं करेगा, तो आपको एम्बिशियस लोगों की अपने को टीम तैयार करनी है। आगे मैं हैंड रेज देख पा रहा हूँ, ये अनुज झा कुमार, वेलकम सर। नमस्कार सर। कल की टीचिंग में ये मुझे सबसे अच्छा लगा कि हम कन्वेंस करने के बिजनेस में नहीं हैं। आप एक्चुअली क्या है कि अपन बार बार लोगों को कन्वेंस करते हैं, करो अच्छा है, सेमिनार के लिए बुलवाते हैं, मीटिंग के लिए कहते हैं, प्रोडक्ट के लिए हाँ करेंगे देखेंगे। तो ये उन लोगों के साथ में रह के, यदि उनके साथ रहेंगे तो उनके जैसे हो जाएंगे। हाँ हाँ, अपने भी अपलाइन अपने को कहेंगे हाँ बिजनेस करो, तो अपने भी कहेंगे हाँ करते हैं सर, देखते हैं बढ़िया करेंगे, लेकिन करते कभी कुछ नहीं है। तो उन्होंने कहा है कि बिजनेस किसका है, टीचेबल, यानी कि जो सीखने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, उनका बिजनेस है। और दूसरा, उसके अंदर आग होनी चाहिए, फायर होना चाहिए, एक्साइटमेंट होना चाहिए। तो इन दो क्वालिटी जिसके अंदर है, उसको अपने बिजनेस के लिए इनवाइट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू जय कुमार जी, थैंक यू थैंक यू, बहुत अच्छा बताया आपने। अब इसके आगे हैंड रेज किसी का है नहीं, मैं सीमा दीदी को आमंत्रित करता हूँ। वेलकम सीमा दीदी। थैंक यू सो मच भैया। बहुत ज़्यादा टीचिंग थी, लर्निंग थी, बहुत सारी चीज़ें थी। जैसा कि अभी सरिता भाभी ने बोला, ऑरा देख के मतलब कुछ कहे ना कहें, कुछ बोले ना बोले, लेकिन उनकी प्रेजेंस और उनका जो ऑरा था उसी से ही बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिल रहा था। और जो कि अंजलि जी ने बात की थी कि मतलब कितनी बड़ी बात है कि पेरेंट्स आपके साथ रह रहे हैं, आपके बच्चों को पेरेंट्स का सानिध्य मिल रहा है। और मतलब आपको पड़ोसियों को देखने के लिए नहीं बोलना कि पेरेंट्स को देख लो एक बारी कैसे हैं, मतलब वो सारी चीजें जो है वो दिल को छूने वाली थी। बहुत ज्यादा लग रहा था कि मतलब कितना वर्थ है बिजनेस करना, और कितने ज्यादा लोगों की आप लाइफ चेंज कर पाओगे। बाकी जो मुझे मतलब पर्सनली फील हुआ वो यही कि एक्साइटमेंट तो ठीक है, मोटिवेशन ठीक है, एक्साइटमेंट ठीक है, लेकिन अब बिजनेस में सफल होना चाहते हो या किसी भी चीज में सफल होना चाहते हो तो अंदर फायर होने की जरूरत है, और उसको फोकस्ड होके इंटेंसिटी के साथ करने की जरूरत है। इंटेंसिटी होना मस्ट है किसी भी चीज में, चाहे हम बिजनेस की बात कर रहे हैं, चाहे उन्होंने मूवी की भी बात की। अगर जो वो बोल रहे थे किस तरह से वो अंदर तक उस चीज के बारे में सोचते थे, इंटेंसिटी के साथ करते थे, इसी तरह से बिजनेस में भी इंटेंसिटी जो है वो मस्ट है। बाकी सारी चीजें लर्निंग वही सारी चीजें थी, लेकिन बस वही होता है कि जब हम सुनते हैं एक बड़े लीडर से तो दोबारा मोटिवेशन आ जाता है, दोबारा वो फायर, दोबारा उस रीजन पे सोचने का वक्त आ जाता है कि क्यों कर रहे हैं बिजनेस, और क्या जो जिस स्पीड से जिस तरीके से हम कर रहे हैं उतना ठीक है, पर्याप्त है, या फिर अगर हमें जो गोल अचीव करना है, जो हमने अपना गोल बनाया हुआ है, उसके लिए थोड़ा सा और ज्यादा की जरूरत है। तो डेफिनेटली बहुत जबरदस्त सेमिनार था, सबसे मिलके बहुत अच्छा लगा। जयपुर में आए तो सबसे मिलना हुआ, तो बहुत ज्यादा अच्छा लगा। बुक रीडिंग में रोज मिलते हैं, लेकिन वैसे रूबरू होना और भी ज्यादा अच्छा लगा। तो सबसे उनसे स्पीकर से सुन के तो मोटिवेशन आया ही आया, लेकिन उसके साथ साथ विवेक भैया, साकेत भैया, पीयूष भाभी, सारे अपने लीडर्स, बुक रीडिंग क्लब के सारे लीडर्स, सबसे मिलके सबके बारे में जान के बहुत ज्यादा अच्छा लगा और एंजॉय किया। और डेफिनेटली अपना गोल और ज्यादा स्ट्रांग और ज्यादा पक्का हुआ है, ज्यादा फोकस और इंटेंसिटी के साथ काम करेंगे। थैंक यू सो मच भैया। थैंक यू सीमा जी, थैंक यू, आपने बहुत अच्छा बताया। अब आगे हैंड रेज किसी का नहीं है, मैं पीयूष दीदी को बुलाना चाहूंगा। पीयूष दीदी हैं? हाँ जी, गुड मॉर्निंग श्याम सुंदर जी। सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाइयाँ, और आपको विशेष बधाई आपकी शादी की सालगिरह की। सेमिनार तो बहुत अच्छे तरीके से सब लोगों ने कंट्रीब्यूट करके, देखे कितना जबरदस्त ये क्लब है। मतलब ये सिग्निफिकेंस है कि अपन अटेंड करके आए, नॉट ओनली वी आर बेनिफिटेड,
बट सुबह सुबह ही हम सब लीडर से सुन रहे हैं, तो बिल्कुल जो चीजें जो हैं वो जिस तरीके से कुछ लोगों के सामने पहली बार आ रही हैं, हम लोगों के सामने जब दूसरी बार आ रही हैं, तो भी मतलब ये चीजें बार बार जब आती रहती हैं, तो हर बार सब लोग फायर्ड अप हैं, सब लोगों का पर्पस क्लियर है। लेकिन जैसे सीमा ने अभी बोला कि बिल्कुल मोटिवेशन के लिए भी एक जो है वो रेपिटेशन जरूरी है। तो एक वो माहौल होता है, और जिस तरीके से स्पीकर्स राजा नरेना और अंजलि जी की बात करें, तो मतलब कितने पॉलिश्ड स्पीकर्स हो जाते हैं ना। मैं तो पापा को यही बात कह रही थी कि वो लोगों को फिर बात के अंदर कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। एकदम ऐसा लग रहा था जैसे कि ड्राइंग रूम में बैठ के अपन बिल्कुल अपनी फैमिली के अंदर हंसी मजाक करते करते कोई बात बता देते हैं ना। इट वॉज नॉट लाइक कि आप हजारों लोगों को अभी संबोधन कर रहे हो, हम याद करके आएंगे इसके बाद क्या बोलना है, कैसे बोलना है, कौन से शब्दों का चयन करना है, हमारी वोकैबुलरी कैसे होगी। नथिंग डूइंग, कुछ ऐसा नहीं। जो दिल से बात आ रही है, बिल्कुल जैसे आप एकदम अपने घनिष्ठ दोस्तों के बीच में होते हो ना, बिल्कुल जब आप अपने आप को भूल जाते हो, अपने एक नॉन जजमेंटल उसमें आ जाते हो कि कोई कुछ सोचे, ये मेरे दिल की आवाज है। तो सबसे बड़ी गहराई तो वो होती है कि एकदम दिल से। बस इसके अंदर मुझे तो एक ही बात लगी कि 26 साल का एक व्यक्ति का ऐसा अनुभव, जिसके अंदर उसने जीवन को किस किस आयाम से नहीं जिया। एमवे बिजनेस की सबसे खूबसूरत बात यही है कि इतने बहुआयामी तरीके से हम लोग जीवन को जीते हैं ना। मैं तो अपने लिए भी सबसे ज्यादा खुश यही होती हूँ कि अदरवाइज हम लोग अपने एक ही सोशल स्टेटा में जीते हैं, हमें एक ही तरीके की लाइफ की का पता होता है। यदि हम मध्यम वर्गीय हैं तो हमें मध्यम वर्गीय लोगों का पता होता है, हम कुछ बहुत उच्च वर्गीय हैं तो हमें उन लोगों का पता होता है, हम कुछ निम्नतम स्तर के हैं तो हम उन्हीं लोगों के बीच के अंदर होते हैं। लेकिन कितना इंक्लूसिव बिजनेस है, कितना बहुआयामी तरीके से हम जीवन को जीते हैं। कल हम अपनी ही ऑर्गेनाइजेशन को देख रहे थे, तो आप देखिए कि मतलब समाज के हर तबके का व्यक्ति वहां पे एक साथ एक प्लेटफॉर्म के ऊपर है। इससे ज्यादा बड़ी खूबसूरती क्या हो सकती है। तो राजा नरेना जी की भी बात करें तो 26 साल का मतलब एक 21 साल के व्यक्ति ने निर्णय लिया, और कितना खास है कि उस निर्णय के अंदर कितनी ही बार विचलन हुआ होगा। मतलब आप सोचिए कि एक बच्चा, आज अपने सबके बच्चे हैं, आज हमारी बिटिया कहे कि पढ़ाई लिखाई छोड़ करके वहां से, और अब मुझे इस अपॉर्चुनिटी के लिए आना है, और उस अपॉर्चुनिटी के अंदर कुछ भी नहीं दिख रहा। पहला जो आया उनका पे चेक, दैट वाज 120 रुपया, है ना। कई बार उन्होंने फोकस करके बताया 120, 1 2 20 भी नहीं, है ना, 1220 भी नहीं, ओनली 120। और ऐसा फॉरेन के अंदर उस जमाने के अंदर 6 लाख रुपए का तो पेरेंट्स ने लोन ही लिया था। और वो बच्चा आकर के कहता है कि मैं ऐसे करूंगा, डायमंड जाऊंगा। और किताब, जिस किताब के अंदर देख करके, मतलब विजुअलाइजेशन की पावर आप सोचिए कि जिस किताब के अंदर उन्होंने देखा, और अंजलि ने बहुत खुले दिल से बताया, ईमानदारी से बताया कि वो किताब देख करके बात कर रहे हैं कि यार दुनिया के इतने बेहतरीन घर कैसे होते हैं। उस किताब के अंदर 50 दुनिया के, पूरी दुनिया के वर्ल्ड्स बेस्ट हाउसेज जो हैं वो उसके अंदर जो है डिस्प्लेड थे, उनको प्राइजेस मिले हुए थे या जो भी बात थी। तो उन्होंने वहां से ही फोन किया किताब देखते ही, वॉज एक्साइटेड। और वो अंजलि को बता रहे हैं कि देखना एक दिन अपना भी घर ऐसा होगा। तो वो उन्होंने एज अ वाइफ, मतलब एक बेस्ट वाइफ क्या है, एक बार तरु गुप्ता ने भी ये बात कही थी कि आप जो है बेस्ट वाइफ क्या होगी, बेस्ट वाइफ क्या हो सकती है, जो अपने हस्बैंड को ये कॉन्फिडेंस दे सके कि वो जो सोच रहे हैं उसके अंदर वो एकदम पूरा होगा, और उसके अंदर वो हर पल उनके साथ है। तो सेम अंजलि ने भी यही बात करी कि वो, उसको कुछ नहीं यकीन था, है ना, कि ऐसे दुनिया के बेस्ट घरों के अंदर हमारा घर हो जाएगा। लेकिन क्योंकि वो बात कर रहे थे कि उनके अंदर, राजा नरेना के अंदर एक चाइल्ड लाइक इनोसेंस की जो सुमित जी बात करते हैं, वो एक हर समय फायर्ड अप होने वाली बात हो, हर बात को इतना एक्साइटमेंट से बताते हैं। अंजलि बता रही थी छोटी सी एक पत्थर भी मिलेगा तो एक्साइटेड हो जाएंगे, कितना सुंदर पत्थर है। तो ये जीवन जीने का जब तरीका हो जाए कि यू आर एक्साइटेड एंड यू आर हैप्पी एवरी सिंगल मोमेंट, आप छोटी छोटी बातों के अंदर खुशियां जो है वो देख पा रहे हो और उसको व्यक्त कर पा रहे हो। तो वो कहती है अंजलि मुझे तो कुछ यकीन नहीं था, लेकिन जो है वो मतलब बेसिकली क्योंकि वो कह रहे थे तो मैं, बिकॉज ही इज सेइंग ही इज फायर्ड अप, तो आई वाज आल्सो मतलब ट्राइंग टू बी फायर्ड अप। तो मैं कहती थी यस यस हमारा भी घर ऐसा ही होगा। बट मेरे दिल के अंदर कभी भी ऐसा नहीं था कि बहुत पक्का यकीन हो, लेकिन मैंने कभी डिनाई नहीं किया। वो कहते थे ऐसा होगा ऐसा होगा। तो और आप सोचिए कि इतने सालों बाद, 17 सालों बाद, कितनी बड़ी बात है कि सेम मैगजीन के अंदर जहां से उन्होंने सपना लिया था कि ऐसा घर मैं बनाऊंगा, सेम मैगजीन के अंदर उनका घर भी जो है वो वहां पे मतलब वर्ल्ड के टॉप 50 टॉप 10 हाउसेस के अंदर आया। तो विजुअलाइजेशन की पावर बहुत है, इंसान की पावर बहुत है, स्काई इज द लिमिट। बाकी जो है, लेकिन बहुत इंटेंसिटी की जो अभी अभी कई लोगों ने बात की कि 120 रुपए की, वो कहते हैं कि पूरा वायरल हो गया आज की डेट में, वायरल जैसे 120 रुपए का जब उनका पे चेक आया
तो एवरी सिंगल पर्सन, उनका रिश्तेदार जो उनको जानता था, जो उनको जानता भी नहीं था, हम लोग भी तो यही बात करेंगे ना कि देखो ये एमएस कर रहा है, यूनिवर्सिटी भी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी से यूएस की जो है वो एमएस छोड़ करके आया है बंदा, और अब इसको 120 रुपए का चेक आया है। उसकी माँ की भी कई केसेस जो किस्से उन्होंने समझाए कि मैंने खुद ने कपड़े धो के, क्योंकि घर के अंदर तो प्रोडक्ट यूज होते ही नहीं थे ना, पेरेंट्स को तो कोई फेथ ही नहीं है। सबसे पहली तो जर्नी हमारी अपनी स्ट्रगल जो है वो स्टार्ट होती है अपने खुद के घर से, कि हम इस सेमिनार को देख के आए हैं, हम एक्साइटेड हैं, हम विजन ले रहे हैं, और हमारे बिल्कुल नियर एंड डियर जिन्होंने जिंदगी भर हमें प्यार किया, हमारे अंदर विश्वास दिखाया है, वो हमारे को सबसे ज्यादा अविश्वास की नजरों से देख रहे होते हैं। तो घर में कोई प्रोडक्ट यूज नहीं हो रहे थे, तो कहते हैं मैंने खुद ने कपड़े धोए उस दिन, बाई जी को कहा आप छोड़ो, और इतना ज्यादा मैल निकला उसके। अपने तो एसेट के अंदर कपड़े भिगो करके छोड़ देते हैं, कुछ रगड़ में पट्टी करने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन आप जस्ट निकालते हो तो कितना ज्यादा मैल निकल के आता है। तो इवन बाई जी भी आश्चर्यचकित हो रही है कि हाँ इसने तो कुछ ज्यादा मेहनत भी नहीं की और इतने ज्यादा साफ कपड़े धुले। लेकिन मम्मी आई और मम्मी इज वेरी वेरी हैप्पी, किस बात के लिए, कि मेरे बेटे ने कपड़े धोए। ऐसे इतने अच्छी सफाई की इस बात की नहीं, शी वॉज हैप्पी कि एटलीस्ट हाँ मुझे खुशी हो रही है कि आज तूने कपड़े तो धोए। तो दिस इज द जर्नी, इट स्टार्ट्स लाइक दिस। बट सबसे बड़ी बात है कि आपका अपने ऊपर विश्वास कितना है ना, और आप कितने लंबे समय तक, है ना। उन्होंने कुछ नहीं बताया अपने को क्या स्ट्रगल थे, बट बहुत छुपी छुपी लाइंस बिटवीन दी लाइंस, है ना। इट इज नॉट लाइक कि डायमंड बन जाओगे तो वैसा घर मिल जाएगा। डायमंड बनने के बाद भी आपको जो है कंसिस्टेंटली अपने उन लेवल्स को जो आपने रीच किया है, जो विवेक भैया भी हमेशा बात करते हैं कि अचीव, मेंटेन एंड ग्रो, है ना। अचीव करने के बाद में भी मेंटेन करना, और मेंटेन करने के बाद में ग्रो करना। तो दिस इज लाइक समथिंग, मतलब एमवे बिजनेस इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू द लाइफ। सबसे बड़ी बात जो लास्ट के अंदर मैं बता करके विराम दूंगी, कि कितनी अच्छी बात करी कि जर्नी के अंदर आप देखिए, किसी भी धर्म के अंदर उठा लीजिए, जो भी गॉड का स्टेटस भी हमने जिनको दिया, भगवान का दर्जा हमने जिनको दिया, जो भगवान है, उनकी कहानी कहाँ से चालू हुई थी, संघर्षों से। तो एक हम लोगों ने सारी किताबों में पढ़ा, वी आर ऑल्सो दी को क्रिएटर्स। हम लोग भी इंसानी जो है भगवान के एकदम, हम मानते हैं कि वी आर, गॉड इज द क्रिएटर, वी आर दी को क्रिएटर्स। तो हम लोग बात कर रहे हैं कि वो संघर्ष हमारे भी हैं, बट उन संघर्षों को कितने, हम किस तरीके से कितने लंबे समय तक उन संघर्षों के बाद जाकर के विजय प्राप्त कर सकते हैं। और विजय प्राप्ति के बाद में देखिए यही एक मतलब बिल्कुल जरिया भी है कि जब लोग विजय प्राप्त कर लेते हैं बहुत सारे संघर्षों के बाद, तो उनको भगवान तक का स्टेटस मिल जाता है। तो दिस इज लाइक स्ट्रगल, विक्ट्री एंड गॉड। हम लोग भी देखते हैं कि कितनी खूबसूरत जर्नी है, कि अपने को जब हम लोगों की लाइफ के अंदर शरीक होते हैं, उनकी लाइफ के अंदर एक सिग्निफिकेंट जो है उनके ड्रीम्स को पूरा करने के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं, उनके साथ जीते हैं, उनके साथ मरते हैं। ये परिवार एकदम ऐसा है, एक एक बंदे को जब प्लान दिखा रहे हैं, एक एक लेवल को जब रीच कर रहे हैं, 100 पीवी से जब 200 पीवी की यात्रा कर रहे हैं, और कैसे 150 पीवी के ऊपर अपने को लग रहा है यार 50 पीवी लास्ट के 2 दिन में कैसे आएंगे। तो जब हम साथ साथ टीम के बढ़ते हैं, जीते हैं, मरते हैं, तो धीरे धीरे वो संघर्ष हमारी विजय में तब्दील होते हैं। और डेफिनेटली बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, हमारे लिए भी बहुत सारे लोग हैं जिनको हम भगवान के समकक्ष मांगने लगते हैं। तो इतनी जबरदस्त यात्रा क्या हो सकती है जिसके अंदर हमें जो है वो इतना महान होने का अवसर मिल रहा है। तो मैं तो यही कहूंगी, जर्नी अभी शुरू हुई है, हम लोगों के सामने एकदम स्पष्ट तरीके से जो उन्होंने बात की, पर्पस आइडेंटिफाई करी है। सबसे पहले तो लाइफ विदाउट पर्पस, उन्होंने तो कह ही दिया, बाइबल की पहली लाइन के अंदर ही लिखा है कि आपके जीवन के अंदर कोई उद्देश्य नहीं है तो यू नीड टू पेरिश, फिर आपको जीने का भी कोई मतलब नहीं। और लास्ट जो क्लोजिंग थी, दैट इज हमको भी अपने आप से यही सवाल पूछना है कि क्या हम संघर्षों के लिए तैयार हैं, क्या हम विजय के लिए तैयार हैं, क्या हम इस महान प्राप्ति के लिए तैयार हैं। और उसके लिए एमवे बिजनेस को जो हम प्लेटफॉर्म चूज कर रहे हैं, बैठिए, अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो अपने मेंटोर्स के साथ में बैठिए और जानिए इज इट वर्थ, है ना। क्या ये प्लेटफॉर्म के अंदर इतने सारे लोगों की ना लेना, रोज 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 ये काम करना, रोज रोज मतलब है संघर्ष, जो भी एक बिजनेस का प्रोसेस है, तो क्या ये सब संघर्ष एवरी सिंगल डे के अंदर वर्थ है कि नहीं है। तो उन्होंने एक स्टोरी के साथ में बताया था, इट इज वर्थ। तो हम लोग भी बिल्कुल समझ पाएंगे, कर पाएंगे। और डेफिनेटली मतलब मैं तो यही कहती हूँ कि ड्रीम यही है कि जिस तरीके से हम राजा नरेना को सुनने के लिए जा रहे हैं, दिस इज हिज सिग्निफिकेंस। सोचिए, वो हमारी कोई अपलाइन नहीं है, वो कुछ नहीं है, लेकिन उनके शब्द यदि हमारे जीवन के अंदर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो ये महानतम लेवल की सफलता है। तो हम सबको भी यही अवसर है कि अभी हम ऑडियंस के अंदर बैठे हैं, इवेंचुअली हम आने वाले टाइम के अंदर स्टेज पे होंगे, लाखों लोगों की जिंदगी के अंदर कंट्रीब्यूट कर रहे होंगे। सबके सारे सपने सच हो, इसी के साथ एक बार पुनः गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। सबका दिन शुभ हो। थैंक यू श्याम सुंदर जी, ओवर टू यू। थैंक यू दीदी, थैंक यू। बहुत ही जबरदस्त तरीके से आपने बताया।
अब और कोई शेयर करना चाहेंगे तो साहब नीता दीदी, दीदी नीता आप कुछ दीदी बोल। ज्वाइन हो गए हाँ, या नीता दीदी को इनवाइट कर लो साहब। नीता दीदी आप कुछ बोलना चाहेंगे? सुनेंगे, नीता दीदी को सुनेंगे। गुड मॉर्निंग, सभी को हैप्पी रिपब्लिक डे की शुभकामनाएं। और कल वाला सेमिनार तो एकदम मुझे लगता है कि जिसका भी दिमाग थोड़ा सा भी वो था तो उसका दिमाग और भी ज्यादा खुल गया होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह की फ्रीडम वो एंजॉय कर रहे थे, है ना, वो फ्रीडम का स्कोप हम सबके पास है। हम लोग हमेशा बात करते हैं, जैसे मैं कुछ हमेशा आईएएस की तैयारी कर रहे थे तो हमें लगता था यार आईएएस में सिलेक्शन जो है हो जाएगा तो वो जो एक टॉप लेवल की जो एक सक्सेस बोलते हैं ना, वो एक टॉप लेवल की सक्सेस हम पा पाएंगे, है ना। बट अगेन टॉप लेवल की सक्सेस में जैसे अब दीदी आईएएस है तो दीदी बोलती है यार लास्ट में मेरा एक प्रमोशन की जरूरत है, तो लास्ट में एक प्रमोशन हो पाएगा अपना, और लास्ट में बस उसी का वेट कर रहे 60 तक, है ना। तो जो एक है ना, जो एक उसका एक अपर लेवल है, वो अपर लेवल बेसिकली हर जगह पे है। बट जब कल उन्होंने बात की तो, और ऐसा नहीं कि हमें पता नहीं था कि अपर लेवल है हर जगह पे ना, बट हमें क्या लग रहा था कि यार ठीक है ना, हम लोग अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हैं ना। बट जब कल उन्होंने जैसे बोला कि हमारी सबकी लाइफ वेंटिलेटर पे है, हमारे फाइनेंसेस जो है वेंटिलेटर पे है, तो ये बात का एहसास हुआ कि वाकई में, है ना, वेंटिलेटर पे तो है ही। हमें लगता है कि हम बहुत अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, डेफिनेटली बहुत लोगों से बहुत अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, बट उसको बेहतरीन करना अपने हाथ में है। और जो मुझे एक बात उनकी अच्छी लगी कि ट्रांसफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मुझे लगा कि जब वो ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं तो ट्रांसफॉर्मेशन जैसे हम लोग रोज ही बोलते हैं ना कि हमारा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है बुक रीडिंग क्लब से और हम लोग जो है ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, बट जिस तरह की ट्रांसफॉर्मेशन वो बात कर रहे थे जैसे पतंगा आग में गिर जाता है और आग ही हो जाता है ना। बट क्या हमने इस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन कर पा रहे हैं? मुझे लगता है कि अभी हमें उसके लिए बहुत बहुत जो है काम करने की जरूरत है। और जिस तरह की लाइफस्टाइल वो जी रहे हैं, मुझे लगता है हम सब लोग उस लाइफस्टाइल के हकदार हैं, और हमें जो है उस लाइफस्टाइल को जीने के लिए जो करना पड़े, है ना, जो लास्ट से हमें उसके लिए प्रयास करना चाहिए कि हम उसको कर पाए। थैंक यू सो मच। थैंक यू दीदी, थैंक यू। अब LR गोदारा जी को मैं इनवाइट करता हूँ। सर आप कुछ बताना चाह रहे थे? गोदारा जी सर। मैंने नीता दीदी को इनवाइट करने के लिए बोला था साहब। हाँ, नहीं, और आप बताना चाह रहे हैं कुछ? बस आप कल जा नहीं पाए, मेरी तैयारी तो थी, कुछ सिचुएशन ऐसी हो गई तो बड़ा मिस किया है। और सभी से यही कहना चाहूंगा कि बड़े डिसीजन जो है वो बड़े फंक्शन में लिए जाते हैं, और डिसीजन से बिजनेस होता है, बिजनेस ज्वाइन करने से नहीं बल्कि डिसाइड करने से होता है। थैंक यू श्याम सुंदर जी। थैंक यू सर, थैंक यू। अब अपना समय हो चला है, अपन सर को और मैम को इनवाइट करते हैं। वेलकम सर, विवेक सर, अमृता मैम। सर तो झंडारोहण में था। सबको हार्दिक शुभकामनाएं गणतंत्र दिवस की। और सर तो अभी गए हुए हैं ऑफिस के फ्लैग होस्टिंग में, और वहां पर वो अभी निकले हैं थोड़ी देर पहले ही। पर सेमिनार का पूरी जानकारी जिस तरह से आप लोगों ने दी, क्योंकि मैं भी अटेंड नहीं कर पाई थी, जो जानकारी दी ऐसा लगा था कि जैसे कि वहां पर बैठकर ही अटेंड कर रहे हैं, क्योंकि इनसे कई बार मिले हैं, राजा से और अंजलि से, और बहुत बार मिलना हुआ, इनके मीटिंग भी अटेंड करी है, और साथ में बहुत ही ज्यादा मतलब कि शानदार बोलते हैं दोनों। देखिए कितने यंग और प्यारे लगते हैं, अभी भी वो एनर्जी जो है ना बच्चों वाली, वो हमें यंग और एकदम जवान रखती है, बहुत प्यारा रखती है। तो ये चीज देख के बहुत अच्छा लगता है कि उनके अंदर अभी भी वो है। और एक जो घर का सपना अगर कहें कि उनका उन्होंने पूरा किया, तो सपने में टाइम लग सकता है, पर अगर आप उसके लिए लगातार काम करते हैं तो वो पूरा जरूर होता है, उसमें पूरे विश्वास के साथ में। ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है। और जैसे भी नीता ने एक बहुत अच्छा बात बताई कि हम दीदी का प्रमोशन होना है उसके लिए वो इंतजार कर रही हैं, पर यहाँ पर हमें प्रमोशन के लिए इंतजार नहीं करना है, अपना दम लगाना है। आप अगर काम करेंगे, क्योंकि ये प्रमोशन जो मिलने वाला है ना इस बिजनेस में, वो आपके ऊपर निर्भर करता है पूरा, किसी सरकार पे या किसी और चीज पे निर्भर नहीं करता। तो इसकी खूबसूरती यही है बिजनेस की, कि जो भी आप काम करते हैं वो प्रमोशन केवल और केवल आप पे निर्भर है कि आप क्या करना चाहते हैं, किस तरह से उसको पाना चाहते हैं। और जैसे कि कहा जाता है साइंस के रूल कभी नहीं बदलते, इस बिजनेस में बातें कभी नहीं बदलेंगी, चीज वही रहेगी। 4 बेसिक्स कहें, 3 कार्डिनल रूल्स कहें, सारी चीजें वही हैं, वही रहेंगी। अगर वही बेसिक कोर ही बदल जाएगा तो फिर बात ही क्या रह जाएगी। तो आप समझिए कि कोई चीज की बेसिक चीजें अगर बदलने लगेंगी तो वो चीज वाकई में नहीं है। हमें बेसिक चीज साइंस में ग्रेविटेशनल फोर्स है, एक्शन रिएक्शन फोर्स है, वो सब एक जैसे ही रहेंगे। हमें उसको समझने की जरूरत है कि हमारे लिए क्या चीज सूट करती है, हमें कैसे काम करना है। जैसे कल सर यहाँ से
बस लेके गए, वापस आए, इतना ज़्यादा मैंने विजुअलाइज़ किया था। परसों हम लोग इसके लिए कई दिनों से अफ़र्मेशंस कर रहे थे, बात कर रहे थे, लिख रही थी मैं उसके बारे में और ये सोच रही थी कि जितने लोग हैं ना, उसमें से आधी टीम तो हमारी होगी वहाँ पर और फुल भरा हुआ होगा, खचाखच भरा हुआ होगा हॉल। क्योंकि अब हम भी 11 और 18 को हम पिछले संडे जो निकले दोनों उसमें सेमिनार लेकर आए हैं, जैसे कि राजा और अंजलि वहाँ पर स्टेज पर थे, उनके जैसे ही हमने भी लिया। तो मैंने यही विजुअलाइज़ किया था कि अब इस बार की टीम जो होगी ना, राजस्थान के अंदर धमाल मचाने वाले हैं और जयपुर में जब सेमिनार होने वाला है, तो उसमें हमारी आधी टीम होगी, हॉल आधा भरा हुआ हमारी टीम से होगा और इतना खचाखच होगा कि लोगों के लिए मतलब सीट कम पड़ जाएगी, बैठने के लिए, मिलने के लिए। तो ये हालात अब नज़र आने लगे हैं, इतना शानदार सब कुछ हो रहा है, इतना एक्साइटमेंट होता है, इतनी वाइब्रेशंस मिलती हैं ना, कि बहुत ज़्यादा मज़ा आता है सब चीज़ों को देखने से। तो हम जो भी चीज़ ले रहे हैं ना, वो वाइब्रेशंस और हमारी भावनाएँ हैं, जैसे कि जो हमारे अंदर ट्रैवल करती हैं, जो हमारे अंदर जाती हैं, जो हमारे अंदर हम महसूस करते हैं। तो आप जो बिल्ड करना चाहते हैं, आप वो बिल्ड कर सकते हैं। सारे प्रमोशन, सारी चीज़ें आपके हाथ में हैं। सबके लिए नियम एक जैसा ही है, चाहे वो विवेक गोयल हो, चाहे वो राजा नरेन हैं, अंजलि हैं, चाहे वो हमारे कोई भी नया जॉइनी है जो कल के सेमिनार को देखने के बाद उत्साहित होके जॉइन करता है। नियम सबके लिए एक जैसा ही है कि हम ज़मीन पे पैर रख के चलेंगे, ऊपर से गिराई हुई चीज़ नीचे ही गिरेगी। तो यहाँ पर भी लॉ एक जैसे ही काम करते हैं। और श्याम सुंदर जी को ढेर सारी शुभकामनाएं उनकी मैरिज एनिवर्सरी के लिए और सबको बहुत प्यारा धन्यवाद। कल जिन्होंने अटेंड किया वो वाकई में बहुत ही लकी लोग हैं और उनको छू कर, जैसे कहते हैं ना, पूजा करते वक्त आप उनको छू लो, तो हमने उनकी बातें सुन ली, उनको छू लिया, तो हमारा भी काम हो गया। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, गो कैम। ओवर टू श्याम सुंदर सर। थैंक यू सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब अपना समय हो चला है बुक क्लब का, तो अफर्मेशन के लिए कौन आगे आना चाहेंगे? आज